जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम मोनिश और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मनीष कश्यप के बारे में। तो मनीष कश्यप कौन थे, क्या कुछ उन पर घटित हुआ और क्या वो मुख्यमंत्री बनने लायक हैं कि नहीं, जिस चीज़ के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं क्या वो बनने लायक है भी कि नहीं, इन सारी बातों पर मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता ही है, मनीष कश्यप एक सिविल इंजीनियर थे और उन्होंने सबसे पहले गोल इंस्टीट्यूट से तैयारी करी IIT JEE की। हालांकि IIT JEE वो क्लियर नहीं कर पाए और फिर उन्होंने प्राइवेट किसी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग करी। तो बात कुछ ऐसी है ना भाई कि अभी सिविल इंजीनियरिंग में जॉब जो है बहुत धीमे से लग रही है। मतलब अगर 100 लोग सिविल इंजीनियर बन गए तो प्राइवेट कंपनियों को अगर ले भी लें तब भी उसमें से 50 से 60 लोग अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। तो इसलिए मनीष कश्यप भी बाय लक, क्योंकि जब वो पढ़ाई करने गए थे तब सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी मांग थी और बूम था। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बूम था। ये सभी कोर ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग के, तो उस समय उसमें बूम था। लेकिन जैसे उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो IT फील्ड का बूम आ चुका था और इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे IT फील्ड दरकिनार कर रहा था। तो इनकी नौकरी नहीं लगी। अब जब नौकरी नहीं लगी तो बिहार का लड़का ऐसे कैसे हार मान लेता है, घर भी चलाना होता है और मिडिल क्लास का लड़का कैसे हार मान ले। तो उसने अपना एक माइक उठाया, एक मोबाइल का कैमरा लिया और पत्रकारिता शुरू करता है। हालांकि उसने पत्रकारिता का कोई कोर्स नहीं किया होता है, तो शुरू में उसकी बोली व्यवहार लोगों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो वो बातें करता है, जो वो तरीका है, जो वो रेड मारने का CBI की तरह तरीका है, वो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। काफ़ी जल्दी सब्सक्रिप्शन बढ़ने लगते हैं और एक बिहार में नंबर 1 चैनल बन जाता है। हालांकि उस चैनल की जो कैटेगरी थी अभी तक वो एंटरटेनमेंट थी, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स नहीं थी। और एंटरटेनमेंट टाइप का कुछ पत्रकारिता करना ये मनीष कश्यप के टैलेंट था। कहीं भी जाते थे, कोई भी गलत काम हो किसी को भी पकड़ लेना, कहीं भी डरना नहीं। कहीं भी सीनेट हॉल, जयप्रकाश के सीनेट हॉल में उन्होंने घुस गए थे, जहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स, विद्यालय और डिफरेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स जाते हैं, जहाँ पे खुद उस विश्वविद्यालय के कुल सचिव, उप कुल सचिव, सभी बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, DM साहब सब कुछ बैठे होते हैं। वहाँ पे घुसते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जिस गेट पे जाने में कई लोगों के पैर कांप जाएंगे, उस गेट के अंदर जाके माइक पकड़ा देता है कुल सचिव को। और ये है मनीष कश्यप। एक मिडिल क्लास का लड़का जब इतना बड़ा बड़ा काम करने लगता है तो उसका नाम बिहार में होना तय है। अब बात आती है कि वो पत्रकार थे नहीं, तो मैं पत्रकार उनको नहीं मानता। हालांकि पत्रकार उसको माना जाता है जो पत्रकारिता की तरह किसी अच्छे तरीके से, एक ढंग के तरीके से क्वेश्चन करे। लेकिन मनीष कश्यप का थोड़ा तरीका अलग था, लेकिन जो उनका नीयत थी वो बिल्कुल साफ था। बिहार के हर एक भ्रष्टाचारियों का नकाब पोष करना उनका एक मेन एजेंडा था, जो कि मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता था। कहीं भी जाते थे, किसी भी कोई भी अधिकारी हो, कहीं भी कुछ भी बन रहा हो या कुछ टूट रहा हो, तुरंत पहुंचना, वहाँ पे किसी भी अधिकारी को पकड़ना और उसकी रेलाई शुरू कर देना। उनके भाषा में बोले तो उनकी रेलाई शुरू कर देना। और लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप पत्रकार हैं, राइट, अगर अपने आप को पत्रकार मानते हैं, हालांकि अब खुद मनीष कश्यप ने भी ये कह दिया है कि मैं एक यूट्यूबर ही हूँ, राइट। अब पत्रकार नहीं कहते वो। जब से उनके ऊपर NSA लगा और जब से वो 7-8 महीने के लिए जेल गए, उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो अब वो कभी नहीं कहते कि मैं पत्रकार हूँ। वो हमेशा अपने आप को यूट्यूबर ही कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और जितने भी आजकल ये छोटे मोटे पत्रकार हैं उनके लिए एक प्रेरणा भी वो बन गए। आज अगर हम 100 लोगों को एम्प्लॉयड देख रहे हैं इन चीज़ों में, तो उसका एक ही कारण है, एक ही नाम है, मनीष कश्यप। अब आते हैं थोड़ा सा मनीष कश्यप का जो वो कांड हुआ था उसमें उनका कितना हाथ था। अब आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि मनीष कश्यप ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके हैं। तो वो अपने क्षेत्र से MP के लिए चुनाव लड़ भी चुके हैं। हालांकि उनकी बड़ी बुरी तरीके से हार भी हुई और लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन जब से वो जेल में गए ना, तो उनके प्रति लोगों का प्यार और ज़्यादा बढ़ गया। लोगों को ये लग रहा है कि उनके लिए वो जेल गए थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये तो मनीष कश्यप खुद ही जानते हैं। क्योंकि जब चेन्नई में ये मजदूर वाला कांड हुआ था कि खुद से वीडियो स्क्रिप्टेड करके और जो वीडियो इन्होंने वायरल करी थी उसके ऊपर इनको NSA का चार्ज लगा, राइट, और देशद्रोह तक का चार्ज लगा। लेकिन अब मेरे को पर्सनली पता नहीं है कि अंदर क्या कुछ हुआ, किस पार्टी से इनकी मिली भगत है। हालांकि अभी रिसेंट वीडियो एक वायरल हुई है जिसमें मनोज तिवारी जी के साथ एक थाली में खाना खा रहे हैं। तो ये तो साफ है कि वो BJP के तरफ से अब लड़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा मनीष कश्यप के लिए एक डेटा देना चाहूँगा कि अगर वो ये सोचते हैं
कि बिहार के मुख्यमंत्री के लिए अगर वो चेहरा बन जाएंगे बीजेपी की तरफ से और अपने आप को मुख्यमंत्री देखते हैं तो ये थोड़ा सा गलत है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनके 5-7 मिलियन फॉलोअर जो हैं इनके फेसबुक या यूट्यूब पे, तो इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं 70% जो लोग हैं वो वोट नहीं दे सकते। मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका चैनल एज एन एंटरटेनमेंट ज़्यादा यूज होता है। अगर ये सोचते हैं कि इनका चैनल लोग न्यूज़ देखने के लिए या किसी का भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप ऐसे जगह पे जा रहे हो, तो न्यूज़ देखने के लिए आपका चैनल अगर कोई यूज कर रहा है तो ये गलत है। आपका चैनल मैक्सिमम लोग एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, क्योंकि आपकी बोली में हंसी है और आप हास्यास्पद काम करते हो। तो अगर आप ये सोचते हो कि अब न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स के लिए आपका लोग चैनल देखते हैं तो ये गलत है। और दूसरी बात ये कि आपके चैनल पे कभी भी अच्छा डिबेट होता ही नहीं है जो कि किसी पढ़े लिखे या किसी बुजुर्ग को देखने लायक हो, कभी नहीं होता। आप हमेशा टेढ़ी भाषा का यूज करते हो, आप हमेशा ऐसी भाषाओं का यूज करते हो जो कोई बुजुर्ग आदमी ज़्यादा लाइक नहीं करता। अब 18 से 40 वर्ष का जो हमारा युवा पीढ़ी है, राइट, इसमें आपकी जो चैनल सब्सक्रिप्शन है या आपके तरफ जो झुकाव है ये बहुत कम है। हाँ, नाम उड़ते उड़ते सभी लोगों ने लगभग सुन लिया, सभी लोगों के मन में आप हैं मनीष कश्यप। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उनके प्रति आपका जो झुकाव वो उसी तरह है जैसे 18 साल के कम के बच्चों का है, तो ये गलत है। अगर उन लोगों में भी अगर 1-8% लोग आपके वीडियोज़ को देखते हैं तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। एज ए मुख्यमंत्री, एज ए सीएम आपको वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये मेरा अपना डाटा है। बाकी भगवान की मर्जी, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हो तो मेरे को पर्सनली बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपके अंदर मैं वो चीज़ देखता हूँ, वो भूख देखता हूँ जो एक मिडिल क्लास का आदमी जिन चीज़ों से गुजर चुका है वो उन चीज़ों को कभी भी होने नहीं देगा। तो अगर आप बनते हैं तो मेरे को पर्सनली बहुत खुशी होगी और लगेगा कि बिहार में अब थोड़ा सा वो चेंज आने वाला है। लेकिन हम लोग दिल्ली में ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर जब सीएम बनता है तो वो कितना घटिया तरीके से दिल्ली जैसे शहर को चला रहा है, वो हम देख चुके हैं। तो ज़्यादा पढ़ लिख लेना ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे से बिहार को चला लोगे। हालांकि मेरे तरफ से आपको गुड लक है, आप मुख्यमंत्री बनिए और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। अरविंद केजरीवाल मत बन जाना भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो ताकि उनके पास पहुँचे और मेरी गुड लक उनको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।